Hi students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay. So today we are going to start the unit 2. The name of the chapter is environmental pollution. Environmental pollution. Development is the right of human beings. Development जो है मतलब कि कुछ करना वो right है human beings का. Okay. It means wherever and whatever field, if there is an opportunity of development, humans have the right to progress. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोल्यूशन में भी, जहाँ भी हो, कौन से भी फील्ड में है, डेवलपमेंट जो है वो हर एक को चांस मिलेगा उनके प्रोग्रेस करने के लिए. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज हैज ओपनड अप वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स. तो जो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और ये साइंटिफिक जो डिस्कवरीज है हम लोग के, वो हम लोग के लिए एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी जो वो लाया है डेवलपमेंट के लिए. दिस डेवलपमेंट्स हैव लीड टू मैसिव चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ. मैसिव मीन्स ज़्यादा, बल्क क्वांटिटी डेवलपमेंट्स जो है चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ में. टेक्नोलॉजिकल advancements have empowered the creativity, which in turn simplified the progress of production. Electricity, railways, telephone, vehicles, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट. तो इसमें देखा जाए तो डेवलपमेंट्स जो है वो किसमें किए गए हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवेज में, टेलीफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो वेयर विल वी गो नाउ? इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशंस ऑन लिविंग क्रिएचर्स. तो इफेक्ट्स जो है पोल्यूशन के वो लिविंग क्रिएचर्स पे कैसे इफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं. एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिकम द कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पोल्यूशन. अनलिमिटेड यूज़ मतलब यूज़ का कोई लिमिट ही नहीं है. जैसे कि किन रिसोर्सेज का, पानी, हवा और नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिकम, तो वो एक इफेक्ट है जो ये पोल्यूशन है वो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में हो रहा है. इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ. तो ये हम लोग की ज़रूरियत है, हम लोग को इनकी जो प्रभाव है वो होना चाहिए. बहुत पोल्यूशन का कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. Since these two phenomena run parallel in the modern times. In the present times, अभी देखा जाए present times में तो land, water, air, noise and space pollution has increased and its adverse effects could be seen on human life and our environment. तो देखा जाए तो present times में ये land, water, air, noise और जो है space pollution है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया है और ये ह्यूमन लाइफ में भी देखा जाता है और अपने एनवायरनमेंट में भी. With the industries coming up on a large scale, various kinds of polluters affect the environment have increased. तो देखा जाए तो इंडस्ट्रीज जो है लार्ज स्केल पर मतलब कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज और उनके चलते हम लोग को यहाँ पोल्यूशन का इफेक्ट भी ज़्यादा बढ़ गया है. Among it water, air and land pollution are of main types. मेन टाइप्स जो है वो है water, air and land pollution. These three are the most important elements for the sustenance of the life on the earth. लेकिन देखा जाए तो ये तीनों के हैं जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है कहाँ के? फॉर द कंसिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ के अंदर देखा जाए तो ये थ्री जो एलिमेंट्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर भी हम पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा देख जा सकता है. ओके चिल्ड्रंस, सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी वाटर pollution. Industries require water and during the process of manufacturing water becomes impure, polluted, which is indrained into rivers, streams or on the ground. तो जब इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी जहाँ यूज़ होता है तो इसके चलते वहाँ जो पानी है वो कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है और पोल्यूटेड हो जाता है. तो फिर इम्प्योर होने के बाद ये सब जो पानी वो किस में जाता है? नदियों में चला जाता है और थोड़ी ग्राउंड में चला जाता है. तो इसके चलते जो केमिकल जो है वो वाटर को पोल्यूट करता है. प्योर वाटर होता है रिवर में उसके. सेकेंडली द वाटर ड्रेन ऑन द ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली percolates down and pollutes the underground water too. Growing urbanization is another reason behind widespread pollution. Dirty water from the gutters in urban areas is released into the rivers and ponds, which add to the problem of water pollution. Today, even the rainwater gets polluted due to industrializations. The smoke and gases released by the industries mix with the rainwater and pollute it.
तो सेकंडली देखा जाए तो ये जो पानी जो है वो ओपन ग्राउंड में फैल जाता है, और वो ओपन ग्राउंड में जो फैल गया पानी है वो अंडरग्राउंड मीन्स अंदर जाता है पृथ्वी के अंदर, और उसे भी पोल्यूट करता है। और देखा जाए तो ये अर्बनाइजेशन, शहर जो है वो अनदर दूसरा रीज़न है, वो वाइड स्प्रेड मतलब कि स्प्रेड मीन्स फैलाने के लिए पोल्यूशन। और जो गंदा पानी होता है गटर्स में, हम लोग के अर्बन एरियाज़ में, शहर में, वो पानी जो है कहाँ रिलीज़ होता है, नदियों में और तालाब में। तो ये भी एक वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। और आज अगर देखा जाए तो जो बारिश का पानी है वो भी पोल्यूटेड हो रहा है। क्यों, किसके चलते, तो कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशंस के चलते जो स्मोक और गैसेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से, ठीक है, वो नदी जो ये बारिश का पानी हो रहा है उससे मिक्स होकर वो पोल्यूटेड हो जा रहे हैं। तो ये गंदा पानी जो रिलीज हो रहा है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से, वो किस में जा रहा है, नदियों में। और ये किन जीवित को पोल्यूट कर रहा है, तो एक्वेटिक लाइफ, मतलब कि जो पानी में रहते हैं ना, फिश, वो सब के लिए। मैनी टाइम्स वी सी न्यूज़ अबाउट मास डेथ ऑफ फिश बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पोल्यूशन इन वाटर। तो हम कभी कभी देखते हैं कि मच्छी जो है उसकी डेथ हो गई है, और इसका रीज़न जो होता है वो पानी के अंदर एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा पोल्यूशन होने के चलते। तो समुद्र में भी ये जो है पोल्यूट होता है। क्या पोल्यूट हो रहा है पानी, किसके चलते, तो क्या ऑयल ड्रिलिंग और ऑयल स्पिल्स। तो वाटर जो है पोल्यूशन होने से अलग अलग प्रकार के डिजीज़ होते हैं, जैसे कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ये सब। अभी देखा जाए तो लोग हैं वो अपने कहाँ भी जाते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ले जाते हैं, और जो पानी से फ्रेश पानी से भरा हुआ फिल्टर पानी होता है, ट्रैवलिंग जब हम करते हैं या ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे नदियाँ हैं जो गटर्स में टर्न हो गई है। और ये पोल्यूटेड जो नदी का पानी है, ठीक है, जो पोल्यूटेड हो गया है नदी में, तो वो जो है हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, तो उनका पोल्यूटेंट्स जो है, जो प्रदूषण हो रहा है, वो ग्रेन्स में भी इफेक्ट हो रहा है। तो आजकल जो लोग हैं, एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी से, बी ए पॉलिटिशियन, फार्मर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेटर्स, इंडिविजुअल्स, आर्टिस्ट और वर्कर्स हैव ए वेरी कॉजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। तो ये लोग को पोल्यूशन जो है वो दिख ही रहा है। तो जो ये पानी है इंडस्ट्री से, वो अगर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर इट इज़ ड्रेन इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स। तो जब इंडस्ट्रियल का जो पानी है वो जब नदी में बह रहा है, उसके पहले ही उसे क्या करना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट चेंजेस करनी चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। वी शुड यूज़ वाटर इन ए जुडिशियस वे, मीन्स ज़रूर होता है उतना ही पानी यूज़ करो, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एयर पोल्यूशन। तो जस्ट लाइक वाटर, पानी के जैसे एयर पोल्यूशन भी एक समस्या है हम लोग के दुनिया में। तो इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही डेवलप्ड हो चुकी है अदर एक सिटी में और गांव में। तो ये स्मोक जो है, जो उसका स्मोक और गैस होता है, वो जो नदी के बाहर निकल रहा है, वो हवा के साथ मिक्स हो रहा है, हवा के साथ मिक्स हो रहा है, फिर उसके बाद वो एयर पोल्यूशन में बदल जा रहा है। तो आज अगर हम देखा जाए तो मिनरल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो व्हीकल्स जब चलते हैं तो उनके फ्यूल्स, जैसे वाहन चलते हैं तो उनके पेट्रोल, डीजल, वो सब क्या निकालते हैं, धुआं निकालते हैं। वो हम उसके अंदर अगर देखा जाए तो गैसेस कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स, और ये जो हवा से मिल रहे हैं और उनका पोल्यूशन का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जा रही है। सो प्रपोर्शन में CO2 हैज इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज विच हैज़ लेड टू द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और उसका मेन अलग दूसरा जो रीज़न है वो लोग क्या है, तो क्या कटिंग ऑफ ट्रीज मीन्स वृक्ष को काट दे रहे हैं, और इसके चलते गर्मी भी ज़्यादा फैल रही है। डिफॉरेस्टिकेशन मीन्स जंगलों का प्रमाण जो है वो कम होते जा रहा है। ये भी एक दूसरा रीज़न है कि एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हवा में तैर रहे थे, तो ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड ट्रीज, तो ये भी पानी में फ्लोट हो रहे। तो एयर पोल्यूशन जो है वो अलग अलग डिजीज़ जो है वो हो रहे हैं एयर पोल्यूशन के चलते भी। तो वो है आस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और लंग्स इन्फेक्शंस। जो डस्ट पार्टिकल्स जो मीन्स जब पानी में तैर रहे हैं वो हमें डिजीज़ लाते कैसी है, जैसे कोल्ड, ठंडी, कफ और एलर्जी भी हो जाती है।
और एनिमल्स जो है वो भी मर जाते हैं, क्योंकि वो जो पोल्यूशन है वो बढ़ जा रहा है इसके चलते। तो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्यों? प्रदूषण के कारण। तो अब ये पॉइजनस गैसेस है वो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो रहा है, और उसके चलते एसिड रेन जो हो रही है वो जो बहुत ही हानिकारक है किन के लिए? जो वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियों की बड़ी सी नुकसानी इसके अंदर हो रही है। तो एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें थोड़े से रूल्स लगाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, और नए नए और इसे स्ट्रिक्टली फॉलोअप करनी है। तो जैसे कि उनके लिए साधनों चाहिए जो फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज शुड बी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड इंडस्ट्रीज। तो जो गैसेस जो है निकल रहे हैं उसे वो लोग को इंस्टॉल करने हैं, और जो इंडस्ट्रीज जो है वो अगर ये रूल्स नहीं फॉलो करती है तो उन्हें पनिश करना चाहिए, और एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बारे में उनको पता होना चाहिए, और डीजल और जो पेट्रोल की ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग को कितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से ही उसे यूज़ करें। तो यूज़ ऑफ पोल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG एंड LPG विल हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंट। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PUC इन व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो अगर देखा जाए यूज़ ऑफ पोल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG LPG जो है वो हम लोग के पोल्यूशन है वो थोड़ा कम फैलाते हैं, और हर एक वाहन में PUC होना ज़रूरी होता है, जिससे हम थोड़े चेंजेस भी ला सकते हैं। अब हम देखते हैं लैंड पोल्यूशन में। तो लैंड पोल्यूशन इज़ नथिंग समथिंग दैट इज़ इजीली विजिबल, बट इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड लैंड पोल्यूशन हैज़ बिकम evident on the large scale. Growing industries and the polluted water from the drains flow on the ground, and देखा जाए तो लैंड पोल्यूशन इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ईजिली वो हम लोग को ईजिली दिखाई दे, लेकिन इस डेवलपिंग वर्ल्ड में लैंड पोल्यूशन है वो ज़्यादा ही है सबसे। तो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है एंड पोल्यूटेड वाटर जो है ड्रेन से आ रहा है और स्लोली धीरे धीरे से लैंड को भी पोल्यूट कर रहा है। तो जो लोग हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ऑलवेज रिक्वायर मोर लैंड दैट व्हाट दे रिक्वायर। तो फैक्ट्रीज में हमेशा कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है उससे लोग थोड़ा ज़्यादा लैंड को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरफ से अगर देखा जाए तो वो लोग लैंड जो है वो ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। सो इंडस्ट्रीज जो ऑक्यूपाई द एग्रीकल्चरल लैंड इट श्योरली पोल्यूट्स, इट्स हैज़ द इंडस्ट्रियल डंप सॉलिड वेस्ट ऑन द लैंड। तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रीकल्चरल की जगह जो है उसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं और फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं, तो उसका जो डंप वेस्ट है वो लैंड पर दिखाई देता है। तो आजकल देखा जाए तो पॉलीथीन जो है वो लार्ज स्केल में यूज़ हो रहा है। तो प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो ज़मीन के साथ पोल्यूट हो रहा है। तो अर्बन जो वेस्ट है प्लास्टिक, स्क्रैप, केमिकल और ये सब है, तो ये लैंड में डिस्पर्स्ड होकर लैंड्स को जो है वो पोल्यूट कर रहा है। किसके चलते? तो कि हवा के मदद से, एंड दस पोल्यूट्स द लैंड। Farmers use chemical fertilizations extensively to increase production. It also plays a major role in polluting the land and the water. तो देखा जाए तो फार्मर्स जो है वो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो वो लोग इन ग्रेन्स जो लगाए उनका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत ही मेजर रोल पोल्यूटेड कर रहा है लैंड को और अपने पृथ्वी को। तो ये जो लैंड पोल्यूशन है वो भी बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा है। तो जो ये वाटर जो है इंडस्ट्रीज और ड्रेनेज से आ रहा है वो हम किस में यूज़ कर रहे हैं? इरिगेशन मीन्स एग्रीकल्चरल में। तो रिजल्टिंग इन द पोल्यूटेड, तो ये जो पोल्यूटेड वाटर आ रहा है इंडस्ट्री से वो पोल्यूट होने से ग्रेन्स जो अनाज नाशपाती हम लोग सब्जी वेजिटेबल्स जो है वो भी पोल्यूटेड हो जा रहे हैं। तो इसके चलते अगर वो यूज़ होने से अगर हम वो पोल्यूटेड खाते तो हम लोग को जो रिजल्ट्स आ रहा है बीमारी वो है ट्यूबरकुलोसिस और बोन में हड्डियों की। तो एग्जॉस्टिंग और श्रिंकिंग फर्टिलाइजर लीड्स टू द रिस्क ऑफ स्केर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। प्लास्टिक सॉलिड्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड पोल्यूटेड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मेक लैंड। तो हम लोग का लैंड भी ऐसे ही पोल्यूट हो रहा है। तो लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कि प्लास्टिक और जो नेसेसरी केमिकल्स है वो ज़रूरियात से हिसाब से ही हम उसका यूज़ करें। और जो ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप एन एरेबल लैंड वी शुड कन्वर्स एनवायरनमेंट यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्यूर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स है वो हमें यूज़ करनी है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स से अच्छा यूज़ में जो आता है वो ऑर्गेनिक के जो यूज़ आते हैं और उससे लैंड पोल्यूटेंट भी कड़ा
कम होता है। तो पेस्टिसाइड्स जो भी दे रहे हैं हम लोग वो थोड़े कम क्वांटिटी में इसे यूज़ करनी है। और प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट है उसे हम लोग फिर से रिसाइकल करना है। और फिर बाद में हमें उसे जहाँ पर भी ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब कि वृक्ष जो है वो ज़्यादा अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो अच्छा रहेगा। और वाटर जो है वो पानी को भी बचाएगा उसे। ओके, सो अब हम देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कहाँ से आता है, तो कि हवा से आता है और पानी से आता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो किससे आ रहा है, तो कि मशीन्स जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती है वो और वाहन चलते हैं उनमें से नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा है। तो वो बहुत ही बड़े से क्वांटिटी में है। और फेस्टिवल्स में भी जब हम लाउड स्पीकर लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने से भी हम लोग का नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। जब हम फटाके फोड़ते हैं तब भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो कोई सेलिब्रेशन करते हैं फेस्टिवल का, विक्ट्री इन एनी गेम और इलेक्शंस, जब भी हम कोई क्रैकर्स यूज़ करते हैं तब भी हम लोग में नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हो रहा है। तो सिटी के अंदर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बसेस, ऑटोस, रिक्शास, टू व्हीलर्स ये सब होते हैं। पार्किंग कंजेशंस ऑफ व्हीकल्स, द सब्सिक्वेंट ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स क्रिएट्स ए नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो एक क्या बोलते हैं हॉर्न्स बजाने से भी क्रिएट हो रहा है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहरास भी ला सकता है हम लोग में, मतलब हम डेफ बन सकते हैं। और मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। तो लोग जो है बहुत ही इरिटेबल हो जा रहे हैं इस आवाज़ से। तो नेचुरली देखा जाए तो ज़्यादा आवाज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके चलते इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म से वो भी क्या हो रहे हैं, हेल्पफुल टू अस डाई ड्यू टू लाउड नॉइस। ज़्यादा आवाज़ के चलते छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से वो भी क्या हो रहा है, मर जा रहे। तो ये नेसेसरी है हम लोग को साइन बोर्ड्स रीडिंग नो हॉन्किंग और साइलेंस प्लीज नियर स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। तो हम स्कूल में देखते हैं, ऑफिस में जाते कोई और हॉस्पिटल में तो वहाँ बोर्ड लिखा हुआ रहता है साइलेंस प्लीज। तो ये भी एक सीरियसनेस जो है हम लोग को नॉइज़ पोल्यूशन की ओर दिखा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग के सिटीजन्स के लिए वो है इसे समझना। अगर हम वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी लाउडली ड्यूरिंग सेलिब्रेशन और स्पेशल ओकेशंस। तो हम लोग को जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हम बजा रहे हैं, मतलब शादी में कोई सेलिब्रेशन तो बजाए लेकिन थोड़ा कम बजाए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स। तो हम लोग को फटाके जो है वो नहीं जलाने हैं, क्योंकि अगर वो जलाएंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा। तो व्हीकल्स जो है वो व्हीकल्स शुड बी सेंट फॉर सर्विसिंग एट प्रॉपर इंटरवल्स। तो व्हीकल्स जो है उससे सर्विसिंग के लिए समय सर देना है। तो रूल्स जो है पीयूसी के वो भी बनाने हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीजेस मस्ट बी कंट्रोल। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उससे भी कंट्रोल करना है। और नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रीज़ जो है वो लगाने हैं, हम लोग को उगाने हैं दोनों साइड्स ऑफ के रोड्स में और इंडस्ट्रीज़ के। और तो ये रोड्स जो है वो ब्रॉड हो जाएंगे। और ट्रैफिक कंजेक्शन इज इंटेंसिव देन द रोड शुड बी डिक्लेयर्ड एज वन वे। तो वन वे डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसे हम इसके अवेयर हो सकते हैं। तो हाउ वैल्यूएबल वाटर इज़। तो इसके चलते हमें सबको पता है कि पानी जो है उसकी कीमत क्या है। जब हम मिनरल वाटर खरीदते हैं वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। हमें उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता है। लेकिन आज प्योर वाटर जो है वो एक सवाल बन गया है। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी हैड सेड दैट वाटर लैंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी। ये लैंड फॉरेस्ट जो है वो कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को डेवलप उनके ऊपर बिलोंग करता है। तो सबको इक्वल राइट्स है उसे एंजॉय करने का। तो हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वली शेयर करेंगे। तो मैन मेड प्रॉब्लम्स जो है वो है वाटर पोल्यूशन होल्ड्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो वाटर पोल्यूशन है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सो हम इसे आंसर वी हैव टू फाइंड इट आंसर टू इट। द रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी सेड इक्वली बाय एवरीबडी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो जब हम इस कम्युनिटी के अंदर बिलोंग करते हैं वाटर, लैंड और फॉरेस्ट, तो हम लोग की ये जवाबदारी भी है कि हम लोग को वाटर पोल्यूशन में भी प्रायोरिटी देनी है और एयर पोल्यूशन में भी प्रायोरिटी देनी, उसमें भी हमें अपना इक्वल प्रेफरेंस दिखाना है। तो हम अब इक्वली क्रिएटिंग अवेयरनेस, एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू फाइंड वेरियस मेजर्स टू मेक आवर एनवायरमेंटल क्लियर एंड हेल्थियर। तो ये हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वेरियस मेजर्स यूज़ करें अपने एनवायरमेंटल को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए। ओके चिल्ड्रंस, तो आज हमने इसके बारे में देखा है, पोल्यूशन के बारे में, और वो है नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। तो ये जो है आपको लर्न करने हैं।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। तो सेकंड चैप्टर आज हमने किया है वो है पोल्यूशन के बारे में। तो आप टेक्स्ट बुक निकाल कर इसे रीड करिएगा। ओके चिल्ड्रंस, सो यहाँ पर हम लोग का वीडियो जो है वो ख़त्म हो रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।